नमस्ते दोस्तों। विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 65वें सूत्र की ओर। 65वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, अन्य देशनाओं के लिए जो शुद्धता है वह हमारे लिए अशुद्धता ही है। किसी को भी शुभ या अशुभ की तरह मत जानो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। इस सूत्र में एक बुनियादी संदेश है। कुछ लोगों के लिए यह धारणा कठिन होगी क्योंकि यह धारणा बिल्कुल गैर नैतिक है। सूत्र का नीति या अनीति से कुछ लेना देना नहीं है। शुद्धि अशुद्धि से कोई मतलब नहीं है। इसकी देशना ऑफरिंग हमें शुद्ध अशुद्ध के ऊपर उठने में, दरअसल विभाजन के, द्वैत के, डुअलिटी के पार जाने में सहयोग देने के लिए है। अस्तित्व अखंड है, एक है, और जो द्वंद्व है वह सब स्मरण रहे, सब के सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। नैतिक अनैतिक, पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ, अच्छा बुरा, ये सारी धारणाएं मनुष्य ने ही निर्मित की है। ये यथार्थ नहीं है, उचित नहीं है। सत्य हमारी व्याख्या पर निर्भर नहीं करता। कोई चीज़ हमारे देश में नैतिक हो सकती है और वही चीज़ पड़ोसी देश में अनैतिक हो सकती है, या जो चीज़ पुरानी पीढ़ी के लिए नैतिक थी नई पीढ़ी के लिए अनैतिक हो सकती है। यह दृष्टिकोण पर, पॉइंट ऑफ व्यू पर निर्भर करता है। यह रुझान की यानी ट्रेंड की बात है। बुनियादी रूप से ये एक मान्यता है। तथ्य बस तथ्य है, फैक्ट फैक्ट है। सत्य केवल सत्य है, न नैतिक है न अनैतिक है, न शुद्ध है न अशुद्ध है, न शुभ है न अशुभ है। यहाँ विभाजन करना ही मूल भूल है। विभाजन संसार को ही नहीं बांटता, विभाजन करने वाले को भी बांट देता है। यदि हम बांटते हैं तो उसमें हम खुद भी बढ़ जाते हैं, और जब तक हम बाहर के विभाजनों को नहीं भूलते तब तक हम अपने आंतरिक विभाजनों को अतिक्रमण नहीं कर सकते। जो कुछ हम संसार के साथ करते हैं हम उसे अपने साथ पहले ही कर लेते हैं। हम बांटते हैं, नाम देते हैं, निंदा करते हैं, औचित्य सिद्ध करते हैं। अस्तित्व के शुद्ध तथ्य को देखना है, कोई नाम कोई लेबल नहीं देना है। केवल तभी हम इस देशना को समझ सकेंगे। तथ्य पर अपनी धारणा आरोपित नहीं करनी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम झूठ का निर्माण कर लेते हैं। यह तथ्य नहीं रहा, सत्य नहीं रहा, यह हमारा प्रक्षेपण हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। सूत्र कहता है, अन्य देशनाओं के लिए जो शुद्धता है वो हमारे लिए अशुद्धता ही है। वस्तुतः किसी को भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह मत जानो। तथ्य असली बात है और व्याख्या झूठ है, इसलिए कोई भी व्याख्या नहीं करनी है। ट्रूथ इज वन, ऑल डेफिनेशंस ऑफ ट्रूथ आर फॉल्स। शुभ की परिभाषा के लिए अशुभ जरूरी है। शुभ अशुभ पर निर्भर करता है। किसी को भी शुद्ध या अशुद्ध कहना सत्य पर थोपी गई हमारी व्याख्याएं हैं, हमारे दृष्टिकोण हैं। यह विधि कठिन है। क्यों? क्योंकि हम द्वैत मूलक विचारण से इतने ग्रस्त हैं, वी आर सफरिंग फ्रॉम डुअलिटी। उसमें हम इतने डूबे हैं और इतना भी हमें पता नहीं कि हम किसकी निंदा कर रहे हैं, किसको उचित या अनुचित कह रहे हैं। यह आदत इतनी गहन है, इतनी प्रगाढ़ है, हम उठते बैठते किसी की भी निंदा कर देते हैं। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपनी पसंद या नापसंद उस पर आरोपित करते हैं, उस पर थोपते हैं। अगर किसी को सुंदर कहते हैं तो किसी न किसी को कुरूप कहना ही होता है, और यह बांटने वाली दृष्टि साथ साथ हमें भी बांट रही है, और हमारे भीतर भी दो व्यक्ति हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है वो बुरा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि क्रोध बुरा है। अब समस्याएं उठ खड़ी होंगी, क्योंकि हम कहते हैं कि क्रोध बुरा है तो हम में भी जो क्रोध है वो बुरा ही है। तब हम अपने को दो व्यक्तियों में बांटने लगेंगे। एक बुरा व्यक्ति होगा, पापी होगा, और दूसरा भला व्यक्ति होगा, महात्मा होगा। निश्चित ही हम अपने आप को भीतर का महात्मा ही मानेंगे और भीतर के पापी की निंदा करेंगे। अब हम दो में विभाजित हो गए। अब भीतर निरंतर लड़ाई चलेगी, संघर्ष होगा। अब हम एक व्यक्ति न रहे, एक भीड़ हो गए। हमारे भीतर एक युद्ध छिड़ जाएगा और शांति गई, मौन गया। हम तनाव और संताप से भर जाएंगे। यही हमारी हालत है आज। विभाजित व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? हम अपने भीतर शैतान को कहाँ रखेंगे? हमें उसे मिटाना ही होगा, लेकिन यह भी तो हम ही हैं। हम उसे मिटा नहीं सकते, क्योंकि हम दो नहीं हैं। सच्चाई एक है, यथार्थ एक है, सत्य एक है, लेकिन हमने अपनी बांटने वाली दृष्टि के कारण हमने बाह्य यथार्थ को बांट दिया।
और उसके अनुसार ही भीतरी यथार्थ भी बढ़ गया। इसलिए हर मनुष्य स्वयं से ही लड़ रहा है। यह ऐसा ही है जैसे हम अपने ही दो हाथों को आपस में लड़ाएं। बायां हाथ दाएं हाथ से लड़े और दायां हाथ बाएं हाथ से लड़े, और ऊर्जा तो एक ही है। एक ही ऊर्जा दोनों हाथों में बह रही है। कभी हम दाएं हाथ को जिता सकते हैं और कभी बाएं को, परंतु सच में दोनों एक ही हैं, हम ही हैं। इस प्रकार लड़ने से ऊर्जा नष्ट होगी और हमारी हार ही होगी। हम स्वयं से ही लड़ेंगे तो कैसे जीत सकते हैं? यह असंभव है। हम जितना भी सोचें कि हमारे भीतर का संत जीत गया और शैतान हार गया, स्मरण रहे कि हम किसी भी क्षण जगह बदल सकते हैं और तब संत नीचे होगा और शैतान ऊपर होगा। इसी बात से भय पैदा होता है, असुरक्षा का भाव पैदा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है। जिस समय हम प्रेम पूर्ण हैं उस समय हमने अपनी घृणा को दबा दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि घृणा कभी भी ऊपर आ सकती है और प्रेम नीचे दब सकता है, क्योंकि भीतर हम दो हैं। सूत्र कहता है खंड मत करो, और केवल तभी हम जीत सकते हैं। प्रश्न अब यह उठता है कि अखंड कैसे हुआ जाए, हमें करना क्या है? पहली और अंतिम बात, हमें निंदा नहीं करनी है। नहीं कहना है कि यह अच्छा है और वह बुरा है, यह शुद्ध है और वह अशुद्ध है। शुद्धता और अशुद्धता की धारणाओं को विदा कर देना है। संसार को देखना है, लेकिन कहना नहीं है कि यह क्या है। अज्ञान ही बने रहना है। बहुत बुद्धिमानी नहीं दिखानी है, कोई धारणाएं नहीं बनानी है, न निंदा करनी है न प्रशंसा। ऐसे अगर हम संसार के प्रति मौन रह सके तो यह मौन हमारे भीतर भी प्रवेश कर जाएगा, और बाहर का विभाजन समाप्त हो जाए तो भीतर का विभाजन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ ही हो सकते हैं, दोनों साथ ही हैं। यह विधि हमारे भीतर एक अखंडता निर्मित करने के लिए है, हमारे भीतर एक समग्र, अखंड, द्वंद्व रहित, विरोध रहित सत्ता पैदा करने के लिए है। मूल्यों को जाने देना है, कोई निर्णय नहीं लेना है कि कौन भला है कौन बुरा है। दूसरों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेना है, तब हम हमारे संबंध में भी कोई निर्णय नहीं लेंगे। तब हम तथ्यों को वैसे ही देखेंगे जैसे वो हैं, अपने हिसाब से उनकी व्याख्या नहीं करते। अब हम रूपांतरित हो जाते हैं। अब कोई सत्ता हमारे संबंध में निर्णय नहीं ले सकती, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें पता चल जाएगा कि हम दिव्य हैं, हमें केवल साक्षी बनना है, न्यायाधीश नहीं। तो यह था 65वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग करके खुद को अवश्य रूपांतरित कीजिए। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।